ये सब मेरे कल्पवास के साथी हैं और एक बार ही खाते हैं। सर्दी में मुझे अलाव जलता देखना बहुत अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं। बस पर्ण कुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठ कर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास पर लोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय को धोखा हो सके। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम वैसा ही अनोखा था जैसे कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती, कबीर का रहस्यमय उलटवांसियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सब उनमें ग्रामीणों की अच्छी ही गति थी। इसी से उनकी संगति न एक रस जान पड़ती न निरर्थक। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कभी होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाटोचारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और उनके कभी व्यवसाय का मूल्य नहीं समझता। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद का पेशा मात्र रह गया है। समय की प्रवाह को देख ठकुरी बाबा ने पिता के तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया। अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग्य पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बना भावुकता के प्रवेश मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोकगामिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भगीरथ प्रयत्न किया गया उसे देखते हुए असफलता को दैवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण लेने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। नीति के अन्य अंगों की चर्चा ही क्या, हताश पिता ने शिक्षा का भार अपने बड़े पुत्रों पर छोड़ अपने जीवन से अवकाश ग्रहण किया। सौतेले बड़े भाई अपनी गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहता और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहता। उसका कवित्व तो भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिकता और विशेष व्यावसायिक बुद्धि को पनपने नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि नहीं पहुंचा सकता। जब जात बिरादरी में छोटे को अविवाहित रखने की टीका टिप्पणी होने लगी तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवा धन की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपति सुखी ना रह सके यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक होना दो प्रभुओं के लिए अच्छा ही होता है। दासों के लिए नहीं, एक और उनसे प्रभुता का विस्तार होता है, दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहे और दास अपनी विवश झुलझुलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयाँ नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झोंके खाता, पर न उसे अपने विश्वास को प्रकट कर के बहू को सांत्वना दी, ना विश्वास प्रकट कर अपने मन का समाधान। गर्वीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कह कर अविराम परिश्रम द्वारा अपने मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे। शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र नहीं पाती। कहीं भी रहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई 12 मासा वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का सानी पानी करने में भी हेठ ही न समझते। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले जाते। कहीं कोई उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इसी काव्यवाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से नहीं कर पाते। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपया फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता।
इसी से अर्थ की दृष्टि से ठकुरी बाबा दीन सुदामा रह गए। किसी ने मैली पिछौरी के बूट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की, किसी ने पत्थरौटी में सत्तू का नमक हरी मिर्च के साथ रख आतिथ्य सत्कार किया, किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 भौरियां सेकने का अनुरोध करके कर्तव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन्हीं पुरस्कारों को पाकर ठकुरी बाबा प्रसन्न रहते थे। यह कहना मिथ्यावाद होगा कि उनकी काव्य जनित प्रतिभा भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों के व्यंग और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थे। इसी से वे नहीं जानते। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें कन्या का उपहार दिया। इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूत जड़ से पीड़ित हो गई और उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़ अपने कठोर जीवन से मुक्त पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को नहीं छेदा, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी बाबा वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगे ओझे पर बाध्य हुए, पर घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए। पर कन्या की देखरेख वे स्वयं करते थे। आला उदल की कथा के प्रेमी पिता की बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती। किसी के हंसने पर ठकुरी बाबा कह देते, जब मजदूर माँ अपने बच्चों को लेकर काम कर सकती है तो पिता ऐसा क्यों नहीं कर सकता। बेला के लिए तो मैं ही बाप और मैं ही माँ। बालिका जब 6 वर्ष की हुई तो ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजाती के सुशील पर मात्र पितृहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई कर भावी जमाता को अपना काज सिखाने लगे। पर भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भावी जमाता के चेचक निकल आए। वह तो बच गया, पर एक आंख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष रही कि ठोस संसार भाव सा दिखाई देने लगा। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह हट के मोहब्बे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली जिसके पिता ने बाग में लगे चंदन की चिता पर ही सती होने का प्रण किया था। बेला ने बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहा और इसी प्रकार ठकुरी बाबा वचन भंग के पातक होने से बच गए। अब कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली। ठकुरी बनाकर भक्ति के पद गाते हैं। तब वह खंजर पर उंगलियों की थाप देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा की झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में थिरकन सी आ जाती है। घर में एक मुर्रा भैंस, 2 पछाही गायें और एक हल की खेती होने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता। यह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य कमाता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्त भी खींचे चले आते हैं। ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं, पर कल्पवास में दूसरे का अन्न खाने वाले को विनिमय में अपना पुण्य फल देना पड़ता है। इसी से वे सब अपनी अपनी गठरी मुठरी में खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, पर वस्तु विनिमय वर्ज्य नहीं माना जाता, चाहे विनिमय वाली वस्तुओं में कितनी ही असमानता क्यों न हो। आवश्यकता और नियम के बीच में वे सरल ग्रामीण जैसे समझौता करा देते हैं। उसे देखकर हंसी आए बिना नहीं रहती। कोई गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से 8 सेर आटा ले जाता है तो कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता है। कोई पत्ते पर तोला भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता है। कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध चाहता है। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। इसी से वे स्वयं पूछ कर इस विनिमय व्यापार को शिथिल नहीं होने देते। वे भावुक और विश्वास जीवी जीव हैं। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी वहाँ अब सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गाँव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्व्यह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश नहीं। सदा के समान इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। भोजन की व्यवस्था के लिए बालू खोदकर चूल्हे बनाती हुई लोक चिंतारत बेटी, चिकारा, मंजीरे और डफली आदि की पृष्ठभूमि के साथ
स्वप्न दर्शन में अचल जमाता और घी की हंडिया काशी फलाद के बीच में बैठकर लोक और परलोक की समस्या सुलझाती मौसी से ठकुरी बाबा का कुटुंब बना है। शेष मानो विभिन्न वर्ग और जातियों को सम्मिलित परिषद है। एक वृद्धा ठकुराइन है। पति के जीवन काल में वे परिवार में रानी की स्थिति में रहती थी, परंतु विधवा होते ही जिठौतों ने निसंतान काकी से मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी की बुआ होती थी। इसी से पुण्य कमाने के अवसर पर वे उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। एक दूसरी सहुआइन है जिनके पति गांव की तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। विवाहित जीवन की डबल सर्टिफिकेट के समान दो दो बिछुए पहने और नाक तक खींचे घूंघट में वधु वंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर परचून की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रही है। हर माह वे अपने 2 किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती हैं और कमर तक जल में रखी हुई खड़ी होकर भावी जन्म में साहू जी को वर पाने के लिए वरदान मांगती है। पति ने उनका इहलोक बिगाड़ दिया, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा है एक विधुर काछी, किसी के टुकड़ों में कुछ तरकारी बोकर किसी की आम की बगिया की रखवाली कर अपना जीवन निर्वाह करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी थी। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर वह संसार के सभी आदानों प्रदानों से छुट्टी पा गई। दिन रात कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा ही सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा सा चावल मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसने चावल पसाकर माँ और स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। उसी रात वह सन्निपात ग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई। पिछले वर्ष काछी आम के पेड़ से गिरा, तब से वह न सीधा खड़ा हो सकता है न कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कंडे पात कर, कभी पंडिताइन का घर लिप कर कुछ पा जाती हैं, पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपने तीनों जीवों की सृष्टि ले कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वह क्या मांगता है इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे हैं ब्राह्मण दंपति। गंवई गांव की यजमानी वह कामधेनु नहीं है कि पंडित जी महंती मांग लेते, पर कहीं कथा बाँचकर और कहीं पुरोहिती कर वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने न जाने कैसे षड्यंत्र रच उन्हें पुण्य नामक नरक से उबारने के लिए अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गदगद करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ करना चाहते हैं। पंडिताइन भी अच्छी हैं, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के माधुर्य में वैसी खटाई उत्पन्न कर दी जैसी देर से रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति के पूजा पाठ का खटराक पंडिताइन को फुटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वे कभी चंदन की मुट्ठी अनाज में गाड़ देती हैं, कभी सुमिरनी मोखे में छिपाती हैं, कभी पोथी पत्रा अपनी पिटारी में बंद करके रख देती हैं। एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तभी से वह महाभारत की द्रौपदी बन गया है। उसके पुत्र का अभाव भरने के स्थान में और अधिक रिक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता। आदिकार्थ बालक की अबोधता देख कर समझ में नहीं आता। वह बेचारा इन सिद्धांत वाक्यों का केवल चकित विस्मित भाव से सुनकर अर्थ नहीं समझ पाता, क्योंकि अपने पराये की परिभाषा अभी तक उसने नहीं सीखी। जैसे वह माँ के जीवन काल में था वैसा ही अभी भी है। वह अचानक मामी को इतना क्रोधित कैसे कर देता है, यह प्रश्न उसके मन में जब तब आने लगता है तो वह फूट फूट कर रोता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना बिताया। अंत में इतने दिनों के संस्मरण में कुछ कम नहीं है, पर इनमें से एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता। एक दिन ठकुरी बाबा ने स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा, एक बार अपनी कुटी में भी कुछ भजन हो जाते तो अच्छा था। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना मेरे लिए सहज नहीं होता। पर उस दिन संभवतः कुतूहलवश मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के अगले आने वाली त्रयोदशी को ही सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकत्रित हो गए, पर वे संध्या की सुनहली आभा के खर प्रवाह में धारा में पड़े नीले कमलों के समान बहकर किसी अज्ञात कुल से जा लगे।
पंडित जी ने पूजा के लिए छोटे गमले में मिट्टी भरकर तुलसी रोप दी। उसी के बीच में स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारिकाधीश की ताम्रमयी छाप, पंडित जी की रंगीन काठ की डिबिया में बंद शालिग्राम, ठकुराइन बुआ के चांदी की जलहरी में विराजमान महादेव जी, ठकुरी बाबा का पुराने फ्रेम और फूटे शीशे में जड़ा हुआ राम पंचायतन का चित्र, सूर्य के हाथ से लड्डू लिए पीतल के बाल मुकुंद और सहुआइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के गणेश सब उसी चबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था कि भक्तों ने अपने अपने देवताओं को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने में भी व्यवस्था की कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछाना था। दाहिनी ओर दोनों बुढ़ियां कुछ हटकर सहुआइन और पंडिताइन बैठी थी। बाईं ओर बच्चों की पंक्ति थी, जिसे सर्दी से बचाने के लिए सहुआइन ने अपनी दुसूती चादर खोलकर उठा दी। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोले विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिकारे की खूंटी ऐंठ रहे थे और जमाता गोद में रखी हुई खंजड़ी पर ममता से उंगलियां फेर रहा था। काछी काका इन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े बैठे थे। झुकी हुई पेट के कारण जान पड़ता था कि मानो बालू के कण में कुछ पढ़ रहे हों। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए। धूप लाना, आरती के लिए फूल बत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे थे। वह फिरकनी के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान किया। तब तांबे के पंचपात्र और आचमनी से गंगा जल और तुलसी दल बांटा गया। गंगा जल भक्त मंडली पर छिड़क कर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा के महात्म्य का पाठ किया। फिर उच्च स्वर में रामायण गाया, जिसमें श्री राम जानकी लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों को वह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचक का अन्य स्वरों की समष्टि में डूबकर अपना बेसुरापन छिप गया। तब गौरी गणेश की वंदना से गीत सम्मेलन आरंभ हुआ। यह कहना कठिन होगा कि उनमें कौन सुंदर गाता था, पर यह तो स्वीकार करना होगा कि सभी के गीत तन्मयता के संचार में एक से प्रभु विष्णु थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण टुकड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक कड़ी जो गाता था उसे सब सम्मिलित स्वर से दोहरा देते। दबे पांव आकर फिर खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों में क्रम था और गीतों में गाने वालों की अवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले दो बूढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने 100 साढ़े ठाढ़े 2 भैया सुरतीर, ऐसी पार से लखन पुकारे, केवट लाओ नैया सुरतीर गाकर बनवासी राम के जो मार्मिक चित्र को उपस्थित किया, उसकी प्रतिकृति ठकुराइन का दक्षिण दिवस भय भरत सकारे, आज अवैया मोरे राम प्यारे, दिवस गिनती मोरी पोरे खियानी, मग जी ठाके नैन के तारे आदि पंक्तियां मिलकर सांस भराने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय में रस से भीग भीग कर भारी हो रहे थे। पंडिताई के कहने लगे, मोह मैया मैया में यदि भाव का विस्तार था तो सहुआइन के चले गए गोकुल से बलवीर चले गए, बिलक बिलक कर ग्वाल बिसूरत गव्वे तलफत जमुना तीरा चले गए रघुवीरा में अभाव की गहराई सुनाए बिन गुजर न होई कहकर गवाए हुए काछी काका के मन मगर भया तब क्या बोले में तन्मयता की सिद्धि थी। अंधे युवक के सुधि न बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की में स्मृति की साधना। ठकुरी बाबा ने खास खास कर कंठ साफ करके आंख मूंद कर गाया, खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैयानी की खोटी बलैया हो, खट रस भोग उन्हीं नहीं भावे, रामा मैया माखन रोटी खिलाए ले बलैया। कृष्ण के जीवन में साधारण व्यक्तियों को इतना अपनापन मिला, इन प्रश्नों का उत्तर उस दिन सहज ही मिल गया। स्वर रेखाएं और रंग सभी प्रत्यक्ष थे। यह उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव थे। कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया यह बताना संभव नहीं, क्योंकि जब अंतिम आरती ने इस सम्मेलन की समाप्ति की सूचना दी तब मैं मानो नींद से जागी। थोड़ी देर में सब अपने बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करने
लगे और लेट गए। किंतु मैं अपनी कोठरी में पीतल की दीवट जलाई दिए के सामने बैठे कुछ सोच रही थी। साहूआन ने पहले बाहर से झांका और फिर एक पैर भीतर रख विनीत भाव से कहा। उसका आशय था कि अब दिए को विदा कर देना चाहिए, उसकी माँ राह देख रही होगी। मेरे होठों तक हंसी आकर रुक गई। जब इनके लिए सब कुछ सजीव है तो ये दीपक की माँ और उसकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों न करें। बुझाए देती हूँ कहकर सगुआई ने आगे बढ़कर आंचल की हवा से उसे बुझा दिया। बेचारी को भय था कि कहीं मैं सहराती शिष्टाचारहीनता के कारण फूंक से ही न बुझा बैठूं। कितनी देर तक मैं अंधकार में बैठे सोच रही थी, ये स्मरण नहीं, पर जब मैं कुटी के बाहर आकर खड़ी हुई तब रात ढल चुकी थी। निस्तब्धता से भीगी हल्की सफ़ेद रेशमी चादर की लहर लहरों में सिमटी और बालों में फैली हुई थी। मेरी पर्णकुटी के बरामदे चांदनी में घुल गए। उनमें ठंडी जमीन, चादर, पुआल आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके बाह्य रूप और हृदय का संस्कार, उनकी स्वाभाविक श्रेष्ठता, उसकी रस विदग्धता, उनकी कर्मठता आदि अमूल्य थी। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितने ही अखिल भारतीय गोष्ठियाँ मेरी स्मृति के धरोहर हैं। मन में कहाँ खोजो तो उसमें कोई रस इससे मिला हुआ नहीं। बुद्धि थकने लगी। सजे हाल ऊंचे मंचमाला विभूषित सभापति मेरी स्मृति में उदय हो गए। उनमें इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण, रूप और मूल्य दोनों में अपूर्ण थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड क्लास की शोभा बढ़ा रहा था, कोई अपने कार्यवश पहले से ही उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहां बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था कि जिसमें आना जाना आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच जाए। किसी ने अपने काव्य की महाघरता बढ़ाने के लिए अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निश्चित किया। मूल्य जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकते, वह वेशभूषा में प्रत्यक्ष थी। किसी के नए सूट सिल कर अंग्रेजियत, तंबूल राग की स्वदेशियता और में रंजित होकर निकल उठी। किसी का चीनांकुश का लहराता हुआ भारतीय परिधान सिगरेट की धूम रेखाओं में उलझकर रहस्यमय हो गया। किसी के सिर के बाल, बड़े बाल अमामी से संगम सूखा चमकीले फर्श की भ्रांति को उत्पन्न करते थे। कुछ प्राचीन आदिवासियों की कभी निर्निमेष खुली हुई आंखें, कभी मिलित पलकें प्रकट करती कि काव्य में रस में विश्वास न होने के कारण उन्हें विजया से सहायता मांगनी पड़ी। इन आश्चर्य पुत्रों के सामने श्रोतागणों की जो समष्टि थी, वह मानो उनकी चमत्कारवाद की परीक्षा लेने के लिए एकत्र हुई थी। कचहरी में गवाही की पुकार के समान नामों की पुकार होती गई। कवियों में कोई मुस्कुराता, कोई लजाता, कोई आत्मविश्वास से छाती फुलाता हुआ आता, कोई पंचम, कोई षठ, कोई गांधार, और सबके स्वरों में अभाव में एक सानुनासिकता के साथ कलाबाजियों में काव्य का उलझा और श्रोता के सामने उपस्थित करता और वाह के लिए सबोर गर्दन उमाता। उनके इतने करता पर भी दर्शक चमत्कृत नहीं होते। कहीं से आवाज़ आती, कंठ अच्छा नहीं है। कोई बोल उठता, भाव भी बताते जाइए। किसी ओर से सुनाई पड़ता, बैठ जाइए। कोई धृष्ट श्रोता कवि से किसी उच्छृंखल श्रृंगारमयी रचना को सुनने की फरमाइश करके महिलाओं की पलकों का झुकना देखना चाहता। कभी भी हार न मानने की शपथ लेकर बैठते। वह नहीं सुनना चाहते थे तो इसे सुनिए, यह मेरी नवीनतम कृति है, ध्यान से सुनिए, आदि आदि कहकर वे पंडों की तरह पीछे पड़ जाते। कभी कभी 8-8 घंटे तक यह कवायद चलती रहती, पर इतने दीर्घ समय में ऐसे कुछ क्षण भी निकालना कठिन होगा जिसमें कवि का भाव श्रोता ने अपने प्रतिध्वनि में जगाया हो और दोनों पक्ष बाजीगर और तमाशबीन का स्वांग छोड़कर काव्य आनंद में एकत्र भाव से रह सके हों। जब यहाँ समारोह समाप्त हो जाता है तब सुनाने वाले निराश और सुनने वाले थके हुए होते हैं। उन पर काव्य का सात्विक प्रभाव कितना कम रहता है, इसे समझने के लिए उन सम्मेलनों का स्मरण पर्याप्त होगा जिनसे लौटने वालों में कतिपय व्यक्ति संगीत व्यवसायिनियों के गाने से मन को बहलाना और हिचकना नहीं है। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद, बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबो देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ और पूर्ण यश प्राप्त कर लेता है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सत्ता मनोरंजन मात्र रहता है, जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मवृत्ति में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान है, जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेच के कारण सतर्कता की शांति उत्पन्न करता है। अपने इन सम्मेलनों की व्यर्थता का मुझे ज्ञान था, पर उसके कथा दर्शन की अनुभूति उस दिन सुलभ हो सकी
इनके कुछ वर्षों के उपरांत तो यह स्थिति इतनी दुर्वह हो उठी कि मुझे षष्ठ सम्मेलनों से विदा ही लेनी पड़ी। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और बीच में ऐसे दुर्भेद पर्दा को डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी जाती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न होता। कवि अपनी श्रोता मंडली में किन किन गुणों को अनिवार्य समझता है, यह प्रश्न आज नहीं उठता। उसकी इच्छा अर्थ के क्षेत्र में जितनी मुक्त है, वह श्रोताओं की इच्छा का उतना ही अधिक बंधी है। जिस दरिद्र समाज ने इस व्यावसायिक आस्था के संबंध में मुझे नास्तिक बना दिया, उसे अब तक मेरी ओर से धन्यवाद तक नहीं मिल सका। जब ठकुरी बाबा और उनके साथी बसंत पंचमी का स्नान कर चले गए, तब जीवन में पहली बार मुझे कोलाहल का अभाव खरा। तब से अनेक माघ मेले में मैंने उन्हें देखा। कितनी बार ही नाव पर या तट पर उनकी भगत का आयोजन हुआ। कितनी बार उन्होंने खिचड़ी, बाजरे के पोहे आदि व्यंजनों से मेरा सत्कार किया और कितनी बार अपने जीवन का आख्यान सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे। यदि यह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसे होता, यह प्रश्न मेरे मन में अनेक बार उठता। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटाना कठिन है। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहायता व्यक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारा समाज उनकी दो स्थितियां देखता है। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता है तो वे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि शक्ति का प्राधान्य होता है तो अपवाद की कोटि में आ जाते हैं। इधर 2 वर्ष से ठकुरी बाबा माघ मेले में नहीं है। कभी कभी इच्छा होती कि सैदपुर जाकर खोज करूं, क्योंकि वहां से 33 मील दूर पर उनका गांव है। उनके कुछ पद मैंने लिख रखे हैं, जिन्हें मैं अन्य ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित कराने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठकुरी बाबा से भेंट हो तो यह संग्रह और भी अच्छा हो जाए। यदि भेंट ना हो तो यह प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता अवश्य है, पर मैं उसे आगे नहीं बढ़ने देती। ठकुरी बाबा जैसा व्यक्ति कहीं अपनी धरती का मोह छोड़ सकते हैं? पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमगा देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डाल उसे धुंधला कर दिया। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, परमाणु धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद करने के लिए होठों ने अपनी ऊपर स्मृति रेखाएं खींच ली हों। व्यक्ति समय के साथ कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तब तक ठकुरी बाबा की मौसी विदा ले चुकी थी। उनकी उपस्थिति ठकुरी बाबा के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अस्वाभाविकता ने उन्हें एकदम चकित कर दिया होगा। एक बार भी उनके परिचय की सीमा में आ जाने वाला व्यक्ति ठकुरी बाबा का आत्मीय बन जाता है। तब जो इतने वर्षों तक आत्मीयता रहा हो, उसके महत्व के संबंध में क्या कहा जाए। मौसी के अभाव ने ठकुरी बाबा के हृदय में एक और चिंता जगा दी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे ही एक दिन उनका अभाव बेला को सहना पड़ेगा, और तब वह किस प्रकार जीवन की व्यवस्था करेगी, यही सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली कैबिरिया नियराई आई है बिटिया, पाके पातन की भली चलाई, जौन दिन झर जाए तौन दिन सही। मैंने हंसी में कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ तो न कोई तुम्हारे कूट पद और कोई उलटवासियाँ समझेगा, न आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराएं तुम में कुछ जचेंगे नहीं। ठाकुरी बाबा का मन प्रसन्न हो गया। कहने लगे, सो हम जानत है बिटिया, हम वहाँ अस शोर मचौब कि भगवान जी पुनः धरती पर ढनकाए दे हैं। हम फिर धान रोपब, कियारी बनोब, छिकारा बजोब, और तुम बच्चन काला उदल की कथा सुनोब। सरग हमका न चाहिए, मुदा हम दूसरा नवा शरीर मांगे बरे जाब जरूर। इस असुर तो बनाए के जज्जर होएगा। और वे गा उठे, चलत प्राण काया काहे रोई राम। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति फिर न हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा टूट था कि कहीं और उनका रहना संभव नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं।
इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उनका सौंदर्य और अनुभूति, प्रेम उनके आकर्षण की गति, शक्ति उनकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से फूल पर नछावर कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता था मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा था। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीरण बह रहा था। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे किसी अतीत काल के प्रभाव को जगा दिया। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र संग्रह का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र ठकुरी बाबा, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो महत्वपूर्ण संकलन उपलब्ध किया गया है उसको सुनें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उससे भी बताएं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।